पर अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ बहस करते हैं कि वो स्वामी जी ये खाते थे, ये पीते थे, कई बार उनके मांसाहारी थे कि नहीं थे, सबको लेके भी काफ़ी विवाद होते हैं। तो आपने तो इतनी रिसर्च करी है, आप किस तरह बताएंगे? क्योंकि कई जगह पे मैंने उनका कोट देखा है, मुझे नहीं पता कितना वो प्रामाणिक है, बट उन्होंने बोला था कि मैं बहुत कट्टर शाकाहारी तो नहीं हूँ, लेकिन वो उसका समर्थन भी नहीं करते थे मांसाहार का। थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्वामी विवेकानंद को समझ रहे हैं तो भोजन के विषय को समझने के लिए पहले स्वामी जी को समझना पड़ेगा। कलकत्ता में जन्मे तो मछली तो खाते ही थे। श्री रामकृष्ण परमहंस और की परंपरा जब वहां से शुरू होती है तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि के उपरांत जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकलते हैं, जहां जैसा भोजन मिल रहा था वैसा भोजन कर रहे थे। अब राजस्थान में जाके क्या वो मछली मांग रहे थे? क्या भाई मेरे को मछली दो, मैं मछली खाऊंगा। जिस व्यक्ति को दिनों दिन तक भोजन नहीं मिल रहा, 5 दिन, एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने उत्तर प्रदेश के प्रवास पे ये तय कर लिया, भोजन मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर वो है जिसके निर्देश में मैं चल रहा हूं तो वो भोजन भी देगा। ऐसा भाव रखने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा स्वाभाविक, आपने कहा कि ऐसा चर्चा होता है कि वो खाते क्या थे। जैसा भोजन जहां मिला वैसा भोजन कर लिया, बस एक सर्वाइवल के लिए। पश्चिम से आने के बाद भारत में एक व्याख्यान के दौरान बोलते हैं मद्रास में कि अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dared to live where the thermometer registered 30 degree below zero, उसको ऐसे नहीं डराया जा सकता। अरे 14 वर्ष तक जिस व्यक्ति को ये नहीं पता अगले दिन सोना कहाँ है, खाने को क्या मिलेगा, उस व्यक्ति के भोजन पे ऐसे चर्चा हो रही है। क्या वो कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे? क्या यहाँ आए हैं हम लोग और दीदी भोजन करेंगे, अब अगले घर में जा रहा हूँ वहाँ भोजन करेंगे, शाम को क्या करना है? आपने जैसे अभी प्रवास की बात करी, क्या भाई मैं नैनीताल घूमने जा रहा हूँ तो पहले रूम बुक करूँगा, कहाँ रुकना है, वहाँ पे डिश पहले बनी रहेगी। अरे ऐसा जीवन था जहाँ भोजन मिल जाए भोजन, नहीं मिला तो वो ठीक। कितने दिनों तक ऐसे सन्यासी को भोजन नहीं मिला, ऐसे व्यक्तित्व की बात। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा, यहाँ के नहीं अमेरिका के लेटर्स के। आप इसको भी अपनी उस पे पॉडकास्ट में प्लीज दिखाइएगा, जहां स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या मैं कितने दिनों से अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन भोजन कर रहा हूं। अमेरिका में जहां मिलने को तैयार नहीं, आज भी बहुत सारी जगह पे मुश्किल हो जाएगी। आज की स्थिति में मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक सोसाइटीज हैं, स्पेसिफिक कुछ भाई एक प्रकार के लोग रहने लगे, वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली अभी भी जितना नॉन वेज का अभी भी वहां प्रभाव है, गली गली तो मिलेगा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन जिया है। दूसरा, उस समय स्वामी जी को भी ये बातें समझ में आई थी, सुनने में आई थी। स्वामी जी ने कहा ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, इनको बोलो मेरे पास एक कुक भेज दें और शाकाहारी भोजन बनाने की सामग्री भेज दें और उससे बोलो बनाओ और मैं जम के खाऊंगा। ये जो सारी बातचीत कर रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वामी जी के शब्द है। ये उनके भी कानों तक ये बातें पहुंच गई थी। उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य के एक सन्यासी के 2 सबसे बड़े मूल विषय होते हैं। एक चरित्र पे कोई दाग नहीं है। दूसरा आर्थिक विषय, अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहा मैं, जो है वो सबके सामने है। और उनकी एक पश्चिम की एक डिसाइपल बताती है कि स्वामी विवेकानंद के लेक्चर के बाद कुछ उनको पैसे देते थे, तो वो एक झोली में जैसे होता है ना, हम आपकी चुन्नी में जैसे चुनरी बहनों की होती है, तो उसमें पैसा ऐसे हम लोग इकट्ठा कर लें और फिर वो वहाँ पर एक वरिष्ठ उनको वो माँ के रूप में मानते थे, तो वो उनको दे देते थे कि आप गिनो सारे कितने हैं। तो सन्यासी के ये जो 2 चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों पे कभी कोई विषय उठाओ तो स्वामी विवेकानंद कहें उसके लिए ये नरेंद्रनाथ दत्त, ये विवेकानंद लड़ने को तैयार है। बाकी क्या खाया क्या नहीं खाया ये सब छोड़ दो, ऐसा विषय उनका था। कुछ तो बोलना ही है। स्वाभाविक है, जैसे आपने बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा क्या एक यौगिक जीवन के लिए सात्विक आहार से अच्छा कुछ नहीं। एक यौगिक जीवन अगर आपको जीना है तो आपको वेजिटेरियन भोजन ही आपको अपनाना चाहिए। इसमें कोई उनको कोई दो मत नहीं था।
लेकिन पश्चिम में जैसा भोजन उनको मिला, जहां मिला, वो अपना भोजन करके, भोजन की जिस व्यक्ति के लिए विषय नहीं है, आगे चल। क्योंकि हम भी कई कहानियां सुनते हैं उनके बारे में कि जब उत्तराखंड में भी जब वो थे उस टाइम पे रोटियां होती थी, उसी को वो पानी में गला के खा लेते थे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उनको सिर्फ एक अपना पेट भरना था, अपने शरीर को चलाना था, इसीलिए वो भोजन करते थे। तो वाकई में ऐसे में इस विवाद को उठाना मुझे लगता है कि मूर्खता है कि हम मेन मुद्दे से हट करके हम दूसरी चीजों पे बात कर रहे हैं, शायद ना ये हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, क्या रोटी जैसे इतना, जैसे स्वामी जी चल पड़ते थे, कोई रोटी पैक कर देता था, ले लेते थे, सन्यासी थे, कुछ समय चले, फिर वो रोटी सूख जाती थी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोटी सूख गई, हार्ड हो गई, टाइट। अब हमारा जैसा व्यक्ति तो सुबह उस रोटी को फेंक देता है, हमें क्या पता वो हार्ड भी होती है नहीं होती है, वो हार्ड हो जाती थी। कई बार जब पानी की व्यवस्था नहीं हुई, बीच में खाने का मन किया, खाने का दांतों में लग गया, खून भी आ जाता था। जैसा आपने बताया, कई जगह पानी मिला, पानी में ही उसको डाल लिया, थोड़ी सी वो गला दिया उसको, उसके साथ ही खा लिया। कहीं नमक मिल गया, नमक डाल के खा लिया। ऐसा कई जगह सिर्फ सब्जी मिली, सब्जी मिली, वो भी तीखी मिली, मिर्चीदार मिली, पी ली। 2 दिन से खाना नहीं मिला, कहीं सब्जी मिली। ऐसे युवा सन्यासी के बारे में, उसका मूल भारत के लिए कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उसका जीवन क्या है, उसका विचार क्या है, वो तो छोड़ो, वो खाते क्या थे। तुम भी स्वामी जी जैसा खाते थे वैसा खाओ, शायद से स्वामी गंज जैसे बन जाओगे। लोग जब वेज नॉन वेज पे बहस करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वामी जी का जिक्र भी ले ही आते हैं अपने बात को सच या गलत साबित करने के लिए। तो ये भी एक पहलू है खैर उनके जीवन का। वैसे हम देखते थे हमेशा स्वामी जी अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता को रखते थे और हमेशा उसको साथ लेके ही गए। जब अमेरिका भी गए तो अपने हाथ में ये पुस्तक लेके गए थे। तो श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के उन्होंने उसको किस तरह एक आदर्श मतलब समग्र एक रूप में उसे देखा, उस बारे में कुछ बताइए। युद्ध की वाणी श्रीमद् भगवत गीता, जिस इंद्रप्रस्थ में हम अभी बैठे हैं, इससे 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र की वो युद्ध की भूमि, जहाँ स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण जो एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, सामने अर्जुन, साथ में अर्जुन जो अपना धनुष उठाकर 24 घंटे लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, बड़े बड़े धनुर्धारी, बड़े बड़े गदाधारी जिस युद्ध भूमि में हैं, उस युद्ध भूमि के बीच में बोला हुआ संवाद श्रीमद् भगवत गीता कितना पावरफुल होगा। उस शक्ति को, और स्वयं उस ध्वज पे हनुमान जी, उस श्रीमद् भगवत गीता की वाणी को भारत में वापस शक्ति, क्योंकि वो शक्ति है, शक्ति। मैं आपके साथ अगर कमजोर बातें करूंगा, कमजोरी की बातें करूंगा, आप कमजोर बनेंगे। मैं शक्ति की बात करूंगा, आप शक्तिशाली बनेंगे। उस शक्ति की वाणी हमारे पूर्वजों की वाणी है वो। उस शक्ति की वाणी, स्वामी विवेकानंद को ये लगा, इस शक्ति की वाणी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस भारत के अंदर पहुंचाने की जरूरत है। इसीलिए वो कहते भी हैं कि कितना भी समय मिले, कम से कम श्रीमद् भगवत गीता हम सबको पढ़नी चाहिए। और श्री कृष्ण जी के बारे में वो बताते हैं, क्या व्यक्तित्व तो बहुत होए, और श्री कृष्ण जी को वो ऐसा बताते हैं, क्या श्री कृष्ण जी महान क्यों हैं। उन्होंने कहा, क्या एकांत में ध्यान करना आसान है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के इतना बड़ा रणनीतिकार होना, गृहस्थ जीवन में होके इस प्रकार से सारी चीजों को संभालना, वो हम, और फिर भी अनटच्ड, अनअटैच्ड कर्मयोगी की तरह सब चीजों को संभालना, वो हम श्री कृष्ण जी के जीवन से देखते हैं। इसलिए वो हम देखेंगे, क्या शिकागो का पहला उनका एड्रेस, वहां पे भी श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, और उनके हर भाषण में आपको श्रीमद् भगवत गीता का कोई ना कोई आपको श्लोक मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो युद्ध की भूमि की बोली हुई वाणी, वो कहते थे क्या भुजाओं में दम रखो और युवावस्था में पढ़ो, बुढ़ापे में पढ़ने की चीज नहीं है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा उनका अपार उनका स्नेह था श्रीमद् भगवत गीता।